हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु जी, अति पवित्र पिता, ऊंचे सिंहासन में विराजमान प्रभु जी, आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर। आज की सुबह प्रभु जी आपके पवित्र नाम को, ओ सेनाओं के यहोवा, आपके नाम को ऊंचे पे उठाते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता। धन्यवाद 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 देते प्रभु जी। अगम ज्योति में रहने वाले ईश्वर, सबसे ऊंचे में विराजमान प्रभु, सामर्थ्य से भरे, महिमा से भरे, तेज से भरे प्रभु, जीवन से भरपूर यहोवा। धन्यवाद धन्यवाद पिता, इस समय के लिए प्रभु जी, इस अवसर के लिए कि आपने पिता परमेश्वर सबत के दिन में प्रभु जी और विश्राम के दिन में पिता अपने लोगों को, कलीसिया को अपने भवन में इकट्ठा किया प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद करते पिता। ओ पिता परमेश्वर, आप जयवंत हैं प्रभु जी, आप जयवंत से बढ़कर हैं, कलीसिया जयवंत से बढ़कर है। कलीसिया में प्रभु जी आपका सामर्थ प्रकट होने पाए पिता, हमारी प्रार्थना है। ओ हम में से हर एक को मेमने के लहू में एक बार और धो दीजिए प्रभु जी, हमें शुद्ध कर पिता, ताकि हमारी भक्ति, हमारी आराधना प्रभु जी आपको ग्रहण योग्य होने पाई हुआ। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बीते समय, बीते वर्ष, बीते दिन प्रभु जी संभाल के रखा, बेशुमार आशीषें दी प्रभु जी। धन्यवाद देते इस नए वर्ष के लिए पिता, इस 2023 के लिए हम प्रार्थना करते पिता। हमारी प्रार्थना है पिता, ओ तेरी महिमा भर जाए पिता परमेश्वर, और हम आपके करीब आ सके, हमारा भरोसा आप में बढ़ जाए प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद देते पिता, अपने इस सभा को आशीष दे पिता। यहाँ बैठे हर एक जीवन को, हर एक प्राण को हम तेरे हाथ में सौंपते प्रभु जी। तेरे लहू का पहरा होने दे, तेरे सामर्थ छूने पाए, बंधने टूटने पाए, तेरे आत्मा जो आजादी लेकर आती यहाँ काम करने पाए। पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम कर प्रभु, हम आपकी दुहाई देते हैं। तू हमें से हर एक को छू प्रभु, हमें शुद्ध कर, हमको बना खुदावन पिता। हम घट जाएं प्रभु, हम घट जाएं और आप बढ़ें प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता। ओ आपके दासों को, पूरे क्वायर को, पूरी सभा को सौंपते हैं पिता। होने दे आजादी आने पाए पिता, होने दे हम यीशु को देखने पाए। ब्लेस कर पिता। जो प्रिय लोग मार्ग में हैं सौंपते हैं प्रभु, हमारे बीच में आने में सहायता कर। तेरी महिमा हो प्रभु, सब बातों में आपको महिमा आदर देते, शुरू से अंत तक प्रभु जी आपकी आत्मा कार्य करे। धन्यवाद देते हैं, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, हालेलुया हालेलुया, और जोर से हालेलुया। अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएंगे, उस गीत को गाएंगे, करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। और आज सुबह केवल एक ही नाम को हम ऊंचा उठाएंगे, जिस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, वह बढ़े और मैं घटूं, वह बढ़े और मैं घटूं। हालेलुया। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है
सबसे ऊंचा है तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा है तेरा नाम। ओ महिमा हो तेरी चुने लोग, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा है तेरा नाम। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करेंगे। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा, हर एक परिस्थितियों से सबसे ऊंचा है तेरा नाम। ओ महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ऊंचा और ऊंचा, सबसे सबसे ऊंचा है तेरा, मेरे हर एक परिस्थितियों से ऊंचा, ऊंचा मेरे बीमारी से और ऊंचा, सबसे ऊंचा है तेरा नाम। ओ महिमा हो तेरी, worship you Lord, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, ओ महिमा
हालेलुया हालेलुया। मेरी परिस्थितियों से ऊंचा उसका नाम, सब कुछ नीचे उसका नाम सबसे ऊंचा हो। सब नीचे उसका नाम ऊंचा हो, सब नीचे उसका नाम ऊंचा हो। मेरी परिस्थिति, मेरी बीमारी नीचे, उसका नाम ऊंचा हो। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा राज। जिसने दी हमको जान, वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। ओ आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, ओ अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नज़ार, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का दाता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का दाता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। ओ आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। हालेलुया। अपने स्थानों में बैठ के प्रभु की महिमा करते रहेंगे। हालेलुया। और इस गीत का कोरस कहता, फॉरएवर यू विल बी द लैम्ब अपॉन द थ्रोन। सदाकाल तक तू परमेश्वर का मेमना सिंहासन पर रहेगा। और हम उसके सामने दंडवत करते हैं, अपनी आत्मा को झुकाते हैं। आमेन। प्रभु मुझको और झुका। All heavens declare the glory of the risen Lord. Who can compare with the beauty of the Lord? Forever you will be, ever the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee, and worship you, Lord.
once was slain to reconcile us back to God. Forever you will be, forever the Lamb upon the throne, upon the throne. I'll gladly bow my knees, and worship Him alone. Forever, forever you will be, forever the Lamb upon the throne, upon the throne. I'll gladly bow my knees, and worship Him alone. Forever you will be, forever the Lamb upon the throne, upon the throne. I'll gladly bow my knees, and worship Him alone. हालेलुया। एक गीत क्यों ना हम इसे गाने का प्रयास करेंगे। Here is love, vast as the ocean। प्रभु के किसी दास ने कहा कि परमेश्वर के प्रेम ने ही उसको क्रूस में मरने की सामर्थ्य दी। यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य दिखाने नहीं आया, उस प्रेम ने उसको उस क्रूस में खींच लिया। उसको मौत में खींचने वाला उसका प्रेम था। Here is love, vast as the ocean। Here is love, vast as the ocean, loving kindness as the flood. When the Prince of life our ransom shed for us His precious blood, who His love will not remember, who can cease to sing His praise. He can never be forgotten throughout heaven's eternal days. On the mount of crucifixion, fountains open deep and wide. Through the flood gates of God's mercy flowed a vast and gracious tide. Grace and love like mighty rivers poured incessant from above. Heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world with love. Grace and love, grace and love like mighty rivers poured incessant from above. Heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world with love. इस दूसरे पद को हम फिर से गाएंगे। दूसरा पद, on the mount of crucifixion,
उस क्रूस के उस पहाड़ में एक ऐसी धार खोली गई थी जो बहुत गहरा प्रेम से बहा था। परमेश्वर ने अपनी दया के उस बांध के फाटक को खोल दिया था, अपने महिमा में उस लहर को बहा दिया था। फिर इसका अगला पद बोलता है, परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम एक बड़े नदी के समान, ग्रेस एंड लव लाइक माइटी रिवर, बिना रुके असीमित मात्रा में ऊपर से बहाया गया। और परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का सिद्ध न्याय इस दोषी संसार को चूम लिया अपने प्रेम से। On the mount of crucifixion, fountains open deep and wide, through the flood gates of God's mercy flowed a vast and gracious tide. Grace and love like mighty rivers poured in season from above. Heaven's peace and perfect justice is the guilty world with love. Grace and love like mighty rivers poured in season from above, and heaven's peace and perfect justice is the gift you were in love. चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। मधु से मीठा नाम, हालेलुया, मधु से मीठा नाम, सबसे सबसे है ऊंचा नाम, हालेलुया, सबसे है ऊंचा नाम। ओ यीशु के नाम से भागे शैतान, यीशु के नाम से भागे शैतान। ओ चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। ओ चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। मधु से मीठा नाम, हालेलुया, मधु से मीठा नाम, सबसे है ऊंचा नाम, हालेलुया, सबसे है ऊंचा नाम। ओ यीशु के नाम से भागे शैतान, यीशु के नाम से भागे शैतान। ओ चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। Glory! चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। मधु से मीठा नाम, हालेलुया, मधु से मीठा नाम, सबसे है ऊंचा नाम, हालेलुया, सबसे है ऊंचा नाम। ओ यीशु के नाम से भागे शैतान, यीशु के नाम से भागे शैतान। चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। Glory! चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। ओ चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम।
क्या ही चुनाव था। When we accepted Christ as our personal Savior, जिस दिन हमने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके मान लिया, everything changed. उस दिन सब कुछ बदल गया। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। गुनाह की सजा जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम, एक खून का तू समझ ले, ये चीज सारी फानी है, ये चीज सारी फानी है, ये चीज सारी फानी है, यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। हालेलुया, यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। अब छोड़ दुनिया के सुखों को, अब छोड़ दुनिया के सुखों को, अब छोड़ दुनिया के सुखों को, कि उसकी खुशी जाती है, होगी तमाम सब जिंदगी, होगी तमाम सब जिंदगी, होगी तमाम सब जिंदगी, कोई कौड़ी साथ न जाएगी। ओ यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। हालेलुया, यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। हालेलुया, हालेलुया। चेहरे की ओर मैं ताकता प्रभु, तेरे चेहरे की ओर मैं ताकता प्रभु, तेरे चेहरे की ओर मैं ताकता प्रभु, तेरे चेहरे की ओर मैं ताकता प्रभु।
divided the river जिस Jordan, परमेश्वर ने यरदन नदी को रोक दिया, made the walls of Jericho to fall. जिस परमेश्वर ने यरीहो की उस विशाल और भारी भरकम दीवार को ढा दिया, He is our God. वो परमेश्वर हमारा He is परमेश्वर, in our midst today. वो आज सुबह इस स्थान पर हमारे बीच में है। Maybe your walls might be impregnable. हो सकता है आपके जीवन की वो दीवार कोई भेद नहीं सकता ऐसा लगता है, They're going to sink down. लेकिन इस बार जब हम इसे गाएंगे, Hallelujah. प्रभु की हालेलुया Thank करेंगे, you, Jesus. धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे। यरदन की बाढ़ को रोकने वाले, यरीहो की दीवार को ढाने वाले, यरदन की धार को रोकने वाले, यरीहो की दीवार को ढाने वाले, तेरे चेहरे की ओर मैं ताकता प्रभु, तेरे चेहरे की ओर मैं ताकता प्रभु, तेरे चेहरे की ओर मैं ताकता प्रभु, तेरे चेहरे की ओर मैं ताकता प्रभु। Our hearts are filled with thanks to you today. हमारा हृदय प्रभु तेरे प्रति धन्यवाद से भरा है। जीसस, You are present in our midst this morning. आज सुबह प्रभु तू हमारे बीच में उपस्थित है। Manifest your power, Lord Jesus. अपनी सामर्थ को प्रकट कर प्रभु यीशु। We are in need of you. हम आज तेरी जरूरत और तेरी आवश्यकता में हैं। Nothing else but your touch. कोई भी चीज दूसरी नहीं, केवल केवल तेरा स्पर्श। We don't look to man, oh God. हम आज सुबह मनुष्यों की ओर बिल्कुल नहीं देख रहे, Look to you. हम तेरी ओर देख रहे हैं। Help us. हमारी सहायता कर Help us, O Lord. प्रभु, हमारी सहायता कर Help us, O Lord, we प्रभु, pray. हमारी सहायता कर। आज As weak as we might be, कितने दुर्बल क्यों न हो प्रभु, failed you many times over, प्रभु कितने बार हमने तुझको निराश भी किया है, still you have been faithful. लेकिन तू हमारे प्रति कितना विश्वास योग्य है। Bless our hearts with your word, O God. प्रभु हमारे हृदय को तेरे वचन से भर दे। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Thank the Lord for this wonderful morning. प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर सुबह के लिए। Beautiful sunshine. शानदार सूर्य की किरणें। Hallelujah. हालेलुया। We don't salute the sun. हम सूर्य को सलामी नहीं देते हैं, We salute the one who made it. इस शानदार सूर्य को बनाने वाले उस महान परमेश्वर को हम जय बोलते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Our God is a living God. हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, And He says, और वो कहता है, is there anything too hard for me? पूछता है क्या मेरे लिए कोई भी चीज कठिन है? Look at His creation. उसके सृष्टि को जरा देखो। I was wondering this morning, आज सुबह मैं सोचने लगा, this sun has been shining for centuries. ये सूर्य जिसको हम देख रहे हैं कितनी शताब्दियों से ऐसे ही जलता जलता लगातार जल रहा है।
a ball of fire. आग का एक विशाल गोला है वो, It's not consumed और वो जल जल के खत्म नहीं हो रहा because God has placed him there. क्योंकि परमेश्वर ने बोलकर उसे वहां रखा है। Amen. If that creation can be sustained by God's word, यदि परमेश्वर के मुंह की वाणी से एक पृथ्वी की वस्तु स्थिर रह सकती है लगातार सालों तक, how much more फिर कितना बढ़कर you and I, आप और मैं who are redeemed by the blood of Jesus Christ, यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा पाए हैं, will not God sustain us? क्या परमेश्वर हमको जिंदा लगातार नहीं रखेगा? Amen. हालेलुया। We pray that prayer. हम उस प्रार्थना को करते हैं, Give us this day your daily bread. आज के दिन की रोटी आज हमें दे। Oh, thank God for all his goodness towards us. परमेश्वर को धन्यवाद देते उसकी तमाम भलाइयों के लिए हमारे प्रति। Oh, give thanks to the Lord, he is good. यहोवा को धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, His mercy उसकी करुणा endureth forever. सदा काल की है। Amen. आमेन। If it was not for his mercy, यदि उसकी करुणा की बात वहां नहीं होती, we would have been consumed long time back. हम कितने समय पहले ही भस्म हो गए होते। Again and again. बारंबार, New every morning हर सुबह नया is his faithfulness. उसकी विश्वास योग्यता। Hallelujah. हालेलुया। He's done so much for me. I cannot tell it all. I cannot tell it all. I cannot tell it all. He has done so much for me. I cannot tell it all. He has done so much for me. Hallelujah. Thank you, Jesus. Shall we turn our Bibles to the book of Jeremiah, the 33rd chapter? अपने बाइबलों को खोल लेंगे यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 33 अध्याय। Jeremiah, the 33rd chapter. यिर्मयाह नबी की किताब 33 अध्याय। We are reading from verse 1. उसकी पहली आयत से हम पढ़ रहे हैं। This whole chapter is a very good chapter, ये पूरा ही अध्याय बहुत ही सुंदर अध्याय है, full of hope. आशा से उमड़ता हुआ अध्याय है। And also, it gives us a glimpse of the heart of God. और यही अध्याय है जो परमेश्वर के दिल में क्या चल रहा है उसकी एक झलक भी हमें दिखाती है। It says in verse 1, पहली आयत में लिखा है, Moreover, the word of the Lord came unto Jeremiah the second time, while he was yet shut up in the court of prison, saying, जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। Amen. He's in prison, यिर्मयाह नबी जेल में है and the word of the Lord comes. और यहोवा का वचन उस कैद खाने के अंदर आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। No prison bars can stop the word of God from coming to you. परमेश्वर का वचन कहीं भी पहुंचने में बंदी ग्रह भी उस वचन को रोक नहीं पाती है। Your situation might be like that. आपकी परिस्थिति आज ऐसे हो सकती है। Maybe the devil has laughed over you, संभव है शैतान आपके जीवन के ऊपर हंसा है and he would tell you that you are caught in this prison. और आपसे कहता है कि तू इस कैद खाने में कैद हुआ है। Nobody around you. तेरे आसपास देख, तेरे कोई मित्र भाई नहीं है, But listen, परंतु सुन, through the walls and through those bars, कैद खाने के उन भारी दीवारों से बेधते हुए और उन लोहे की फाटकों के भीतर the word of the Lord came. परमेश्वर का वचन प्रवेश किया। Hallelujah. Hallelujah. The second time, दूसरी बार आया, saying, Thus says the Lord, the maker thereof, that formed it, to establish it, the Lord is his name. यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है, Call unto me,
I will answer thee. Show thee great and mighty things which thou knowest not. मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता. Amen. आमेन. At this time of gloom and captivity, उस देश के निराशा और बंधुआई के ऐसे काल के समय Jeremiah himself is in prison. जब यिर्मयाह नबी स्वयं भी कैद खाने के अंदर कैद है. It's not a comfortable place to be in. आरामदायक जगह नहीं है किसी भी प्रकार रहने के लिए. Not for some crime that he has done. कोई अपराध जो यिर्मयाह से हो गया उसके कारण वो कैद खाने में नहीं है. He is there because he proclaimed the word of God. कैद खाने में इसलिए डाला गया क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन की सच्चाई को सबके सामने बोल दिया. Amen. Amen. And the word of God doesn't cease to come to him again and again and again. और इसके बावजूद भी परमेश्वर का वचन बार बार और बार बार उसके पास आने से नहीं रुका. No prison can keep the word of God out. कोई भी कैद खाना परमेश्वर के वचन को बाहर नहीं रख सकती. Whatever your situation might be, आपकी परिस्थितियां जो भी हो, it might be like a prison-like situation. वो एक कहीं आप बांधे गए एक जगह हिलडुल नहीं पा रहे ऐसी कैद की स्थिति A होगी. place where you are cut off from all your people, ऐसी जगह जहां पर आप अपने तमाम लोगों से कट गए हैं, where every communication is lost, जहां पर आपका संपर्क बाहर की दुनिया से पूरी तौर से कट गया है, where your fellowship with people is no more. जब अपने लोगों की संगति के साथ आप कट चुके हैं. But God knows your situation. किंतु परमेश्वर आप जो सुन रहे आपकी परिस्थिति जानता है. Hallelujah. हालेलुया. And you know, और आप जानते हैं the word of God will come to you. परमेश्वर का वचन आपके पास आएगा. But you and I need to be prepared to receive what God has for us. परंतु मुझको और आपको उन बातों को जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है ग्रहण करने के लिए तैयार होना है. It says like this, वहां ऐसा बोलता है, thus says the Lord the maker thereof. यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है वो यो कहता है. The Lord is his name. उसका नाम यहोवा है. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. He proclaims his name वो अपने नाम की घोषणा करता है because he is sovereign God. क्योंकि वो सर्वभौमिक सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है. Man is a finite being. मनुष्य एक सीमित प्राणी है. We know that man is limited in all his ways. हम जानते हैं मनुष्य अपने हर एक कामों में एक हद के अंदर ही रह पाता है. In his lifetime, he might attain some knowledge in some particular field. अपने पूरे जीवन काल में एक मनुष्य किसी दुनिया के किसी एक क्षेत्र के एक भाग के बारे में थोड़ी ज्ञान ही अर्जित कर पाता He है. might specialize in certain things, only one thing, वो or few केवल things on this earth. इस दुनिया की इतनी चीजों में से थोड़ी सी चीजों का ही वो विशेषज्ञ हो पाता है. And then he has no knowledge of the other one. उसके बाद आप पूछे तो अन्य बातों के बारे में उसके पास कोई ज्ञान नहीं. So the engineer is not a medical doctor. जो इंजीनियर की ज्ञान रखता है वो मेडिकल का कोई ज्ञान उसके पास नहीं है. And maybe in different fields, you don't have all the knowledge of all things in one time, in one life. तमाम अलग अलग क्षेत्रों में जो ज्ञान है वो एक व्यक्ति एक ही जीवन काल में उन सब को एक साथ अर्जित नहीं कर सकता. Even engineering is divided into so many things. यहाँ तक कि इंजीनियरिंग पढ़ने वाले भी उसको भी विभाजित करके अलग अलग क्षेत्र में पढ़ते हैं. Medical science is divided into so many things. मेडिकल साइंस पढ़ने वाले भी उसको अलग अलग विभाजित करके पढ़ते हैं. Because man knows he's limited. क्योंकि मनुष्य को मालूम है कि वो एक सीमित होता In है. lifetime, he can do only so much. उसके अपने एक जीवन काल में वो केवल एक काम ही कर पाएगा. God is infinite. लेकिन जिस परमेश्वर की हम बात करें वो असीमित है. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. And many oftentimes we think, और कई बार हम ऐसा सोचते हैं maybe think God is like that. कि परमेश्वर भी हमारे ही समान है. We must know God is not a man, हमें ये बात बखूबी समझना चाहिए कि परमेश्वर मनुष्य नहीं, that he should be taught. कि उसे कोई व्यक्ति सिखाए. Who can be his instructor? कौन परमेश्वर को निर्देश दे सकता Who है? can give him counsel?
कौन परमेश्वर को सलाह दे सकता He's all-knowing God, है? वो तो सर्व कुछ जानने वाला the सर्वज्ञानी, creator of everything seen and unseen. हर चीज जो हम देख पाते और जो देख नहीं पाते उन सबों का सृष्टि करता है। His knowledge is infinite. उसका ज्ञान का कोई अंत नहीं। He calls the stars by their names. वो तो इन तारों को एक एक का नाम लेकर उन्हें जानता He है। knows the end from the beginning. वो अंत को आरंभ से जानता He है। holds the future of our life in his hand. वो हमारे जीवन का भविष्य अपने हाथ में थाम के रखा है। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. He's sovereign. वो सर्वशक्तिशाली है In his sovereign will, he has chosen to reveal things to us. और उसने अपनी सार्वभौमिकता में चीजों को हम पर प्रकट करने का इच्छा रखा। He knows वो जानता है this finite man will not be able to understand. कि ये मनुष्य जो सीमित है वो सब कुछ नहीं समझ पाएगा। My ways are not your ways. इसलिए वो कहता मनुष्यों से, मेरे मार्ग और तुम्हारे मार्ग एक से नहीं है, Neither my thoughts and your thoughts. ना मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक से हैं। As far as heaven is from the earth, जितना दूर आकाश पृथ्वी से है, so far are my ways than your ways, and my thoughts than your thoughts. मेरे विचार और तुम्हारे विचार, मेरे मार्ग और तुम्हारे मार्ग में इतनी दूरी का अंतर है। We get defeated हम पराजित हो जाते हैं because we think so much and no more. क्योंकि हम सोचते We कि cannot think any further. हम उसके आगे नहीं सोच पाते, केवल इतना ही। But for God, nothing is impossible. लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. He breaks through those bars. वो Hallelujah. तो रुकावट को भेद जाता है। You know, one time God had to talk to Job and to bring him down a little bit. एक बार परमेश्वर को अय्यूब से बात करके उसको थोड़ा शांत करना पड़ा। And the things God asked him was all about his own creation. और जो चीज परमेश्वर ने अय्यूब से सवाल किया वो सब उसकी सृष्टि के बारे में था। He was not an ignorant man. और अय्यूब इन बारे में अज्ञात व्यक्ति नहीं था। He knew the stars. अय्यूब तारों के बारे में कुछ ज्ञान रखता था। He had enough knowledge. उसके पास पर्याप्त ज्ञान था। But many things he missed out. परंतु कई चीज अय्यूब भी चूक गया। And God says to him, तब परमेश्वर अय्यूब से बोलता है, Job, gird up your loins like a man. अय्यूब एक पुरुष के समान अपनी कमर कस के तैयार हो जा। Let me ask you a few things. अब मैं तुझसे कुछ बातें पूछता हूँ। Who makes the fowls to fly? बता, आकाश में इन पक्षियों को कौन उड़ाता है? Who makes the goats to bring forth then young ones on the rocks on the mountain? कौन पहाड़ों के उन जंगली बकरियों को बच्चे जनने की सामर्थ्य देता है? Do you know? क्या तुझको पता है? Do you know this? क्या तुझको ये बात पता है? Do you know this? क्या तुझको यह बात पता है? Only about his own creation. अपनी ही सृष्टि के बारे में मात्र। And Job says, तब अय्यूब सब सुन के कहता है, I had heard thee by the hearing of my ears. हे प्रभु, मैंने अब तक अपनी कानों से तेरे विषय में सुना था। Now my eyes have seen you. अब मेरी आंखें तुझको देख पा रही हैं And I repent और मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। in dust and ashes. धूल में गिरकर राख में मैं पश्चाताप करता हूँ। Who is like unto you, O God? हे परमेश्वर, तेरे समान कौन है? Hallelujah. Hallelujah. There is none like unto him. तेरे समान कोई दूसरा नहीं। Amen. आमेन। Full of majesty and glory. वैभव से, ऐश्वर्य से और महिमा से भरा हुआ परमेश्वर। You read the book of Job, the closing chapters, you will find. अय्यूब की किताब के आखिरी अध्यायों को आप पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा। And God is saying, तब परमेश्वर कह रहा है, He's saying here, यहाँ पर वो कहता है, Thus says the Lord, the maker, the Lord that formed it to establish it. The Lord is his name. यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वो यह कहता है, The Lord establishes the earth. यहोवा जो पृथ्वी को स्थापित करता है, Will establish your feet. वह परमेश्वर तेरे डामाडोल कदमों को भी स्थिर कर देगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। If he controls the whole earth, जो परमेश्वर सारी पृथ्वी को नियंत्रित चला रहा है, he will control us. वो हमें भी नियंत्रित कर सकता है। Amen. आमेन। He says, Thus says the Lord, my कहता- name, take my name. I am Jehovah. वो I'm कहता speaking. है, मेरा नाम यहोवा है। वो कह रहा, मैं बोल रहा हूँ, Call unto me. मुझसे प्रार्थना कर। Hallelujah. हालेलुया।
Call unto me. मुझसे प्रार्थना कर, Don't look to man. मनुष्य की ओर मत दे। You see, when we get into problems, we get counsel from people. देखिए, जब हमारे जीवन में कोई विपत्ति आती है, हम लोगों से पूछने चले जाते हैं। Thank God for some godly counselors. प्रभु का धन्यवाद हो भक्त सलाह देने वालों के लिए। But they might fail you. परंतु मनुष्य फिर भी वहां पर असफल हो सकता है। God is saying, परमेश्वर बोल रहा है, you call to me. तू मेरे नाम को पुकार, Don't call on a man. मनुष्य को मत आवाज दे। Man will sidetrack you, मनुष्य तुझको गलत रास्ते में ले जाएगा, misguide you, तुझको भ्रमित कर देगा, divert you, तुझको रास्ते से भटका देगा, confuse you, तुझको असमंजस में डाल देगा, persuade you, तुझको आश्वासित कर डालेगा, pressurize you. तुझ पर दबाव डाल देगा। He might do anything. वो कुछ भी कर सकता है, He has no answer. उसके पास क्योंकि जवाब नहीं है, So he will use his tactics. इसलिए वो अपनी रणनीतियों को तुझ पर इस्तेमाल करेगा। He may use his brains. वो अपनी बुद्धि को प्रयास करेगा इस्तेमाल करने का। You are not, he's not going to take your steering wheel and run your car. वो तेरे गाड़ी के स्टीयरिंग को लेकर तेरी गाड़ी वो नहीं चलाने लग जाएगा। It's you whom God has placed there. परमेश्वर ने तुझको वहां पर रखा है, And the instructions must come from heaven. इसलिए निर्देश को स्वर्ग से आना जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। Listen, friends. सुनिए दोस्तों, The scripture is very strong in saying, पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट है इस बात को बोलने के लिए। cursed is the man श्रापित है वो मनुष्य whose trust is in man, जिसका भरोसा मनुष्य पर है, whose strength is in the arm of man. जो मनुष्य की भुजा के बल पे भरोसा करता है। How often we mix it. कितने बार हम मनुष्य और परमेश्वर को मिला देते, Sometimes little man and sometimes little God. कभी थोड़ा सा मनुष्य का सहारा, कभी परमेश्वर का सहारा। God doesn't want that. परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। He says, you trust me fully. कहता पूरी तौर से मुझ पे भरोसा रख, You will find me faithful. तू पाएगा मैं विश्वास योग्य। Hallelujah. Man, the man of the world will let you down. जगत के लोग तुझको हताश कर देंगे, Jesus never fails. यीशु मसीह कभी निराश नहीं करता। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So he's saying, वो कह रहा है, you call me. मुझको पुकार। Listen, friends. सुनिए दोस्तों, Every individual should become a praying person. हर एक व्यक्तिगत एक एक जन यहाँ पर प्रार्थना करने वाला मनुष्य बनना है। Amen. आमेन। Teach us to pray, Lord. प्रभु मुझको प्रार्थना नहीं आती, प्रार्थना सीख। Jesus did not rebuke his disciple. यीशु मसीह ने जब चेलों ने ऐसा कहा तो उन्हें डांटा नहीं। He says, what kind of fellow you have been with me so long and you don't know to pray? ये नहीं कहा कि तुम इतने समय से मेरे साथ हो तो भी अब तक प्रार्थना करना नहीं जानते। But he knew the genuineness of their heart. परंतु उसने उन चेलों के उस सच्चाई, उनके मन की सच्चाई को जाना। Lord, teach us to pray. प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सीखा। And the church, when it learns to pray, और कलीसिया जब प्रार्थना करने के उस भेद को सीख ले, it'll touch heaven. वो स्वर्ग को स्पर्श करते रहेगी। Hallelujah. हालेलुया। You touch heaven, हम स्वर्ग को स्पर्श करेंगे, the heavens will open. स्वर्ग हमारे लिए खोला जाएगा। God is saying, परमेश्वर कह रहा है, not pastor, पास्टर नहीं, not people. लोग नहीं, God is saying, परमेश्वर की आवाज है, call on me. मुझसे प्रार्थना कर। Hallelujah. You call on me. मुझसे प्रार्थना कर, And then और तब I will do something. मैं उस प्रार्थना के विषय कुछ करूंगा। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Not man. मनुष्य नहीं करेगा, I will do. मैं कुछ करूंगा उस प्रार्थना के बारे में। You know what he says? क्या कहता है देखिए, Call unto me. मुझसे प्रार्थना कर I will answer thee. और मैं तेरी सुनकर तुझे बताऊंगा। Amen. आमेन। Answer will come from God. परमेश्वर की ओर से जवाब आएगा। Don't look to man for an answer. मनुष्य की ओर से कोई जवाब आएगा, आप ऐसा मत सोचिए। Not your department. आपके विभाग की ओर से जवाब आएगा नहीं, Not your boss. आपकी बॉस से जवाब आएगा नहीं, God will answer. परमेश्वर जवाब देगा। Hallelujah. हालेलुया। So our ears should be tuned to God. हमारे कान इसलिए परमेश्वर की ओर से उत्तर पाने खुले रहना You know, चाहिए। sometimes you sit for prayer and phone call keeps ringing. कभी कभी आप प्रार्थना करने गंभीरता से बैठते और फोन बजने लगता है, And if you don't pick it up,
और यदि आप उस फोन को नहीं उठाएंगे, might be some emergency call, हो सकता है कोई इमरजेंसी हो, but किंतु it disturbs your prayer life. वो आपकी प्रार्थना की उस घड़ी में खलल डालता है। Amen. Put it aside. उसे दूर कहीं रखिए, Close the door. दरवाजा बंद कर दीजिए। Meaning, मतलब don't show others. दूसरों को अपनी प्रार्थना नहीं दिखाने के उद्देश्य से Pray in secret. गुप्त में प्रार्थना कर, God will hear. स्वर्गीय पिता उसे सुनेगा। Hallelujah. हालेलुया। It was said of John Knox. जॉन नॉक्स प्रभु के दास के बारे में ऐसा बोला गया था। Queen Mary of Scotland said, क्वीन मैरी स्कॉटलैंड की उसने जॉन नॉक्स के बारे में कहा था, I don't fear the armies of England. मुझको इंग्लैंड की सेना से वैसा डर नहीं लगता है, This one man, परंतु वहाँ एक आदमी है। when he goes on his knees, ये आदमी जब अपने घुटने में चला जाता है, he touches God. ये तो परमेश्वर को छू डालता है। Hallelujah. If God be for us, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, who can be against us? फिर कौन हमारा विरोधी हो सकता है? Amen. आमेन। You call me, तू मुझे बुला, I will answer thee. मैं तुझे बताऊंगा। Amen. आमेन। Not only answer your prayer, ना केवल तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दूं, show you great and mighty things you do not know. तुझे बड़ी और अद्भुत चीजें बताऊंगा जो तू जानता नहीं। Hello? आमेन। Thank God that we are fools. प्रभु का धन्यवाद हो कि हम मूर्ख हैं, सब जानते नहीं। That's why God chose me. इसलिए परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। I always used to pray, मैं हमेशा ये प्रार्थना करता था, Lord, I'm a fool. प्रभु मैं मूर्ख हूँ, I'm not smart as others are. मैं दूसरे जितने होशियार है वैसा नहीं हूँ। Used to pray alone. अकेले प्रार्थना करता था। Friends, प्रिय दोस्तों, God has chosen the foolish things परमेश्वर ने इस जगत के मूर्खों को चुन लिया to है, confound the wise. ताकि उनको लज्जित करे जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। Hallelujah. हालेलुया। The base things of the earth, जगत के ऐसे निचले लोगों को प्रभु ने चुन the लिया, rejected ones. दुनिया से तिरस्कृत लोगों को चुन लिया। You know why? आप जानते क्यों? Because a fool will always listen to what God has to say. क्योंकि एक आदमी जो मूर्ख है वो हमेशा कान देगा उन्हें सुनने जो प्रभु को कहना है। Amen. Amen. He will not challenge his word. वो उसके वचन को चुनौती नहीं देगा। You say, Lord, I believe. प्रभु जो तू कहता है मैं मानता हूँ। Amen. Amen. You call on me and I will answer you. तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बताऊंगा। And not only answer, ना केवल तुझे उत्तर दूंगा, show you something which you don't know. तुझे ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। Great and mighty things. बड़ी बड़ी और कठिन बातें। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। We don't know many things. हम बहुत सी चीज जानते नहीं, God knows it all. परमेश्वर उन सब को जानता And God is saying, है। प्रभु कह रहा है I will show you. मैं तुझे बताऊंगा। Amen. Hallelujah. हालेलुया। You should hear testimonies of people who were pioneers of some churches. आपको ऐसे लोगों की गवाही सुननी चाहिए जिन्होंने कलीसियाओं को स्थापना की है। Those days, pastors were very poor. उन दिनों में जब प्रभु के दासगण बहुत ही विपन्न स्थिति में हुआ करते थे। I remember one of my friends telling me, मुझको याद है एक बार मेरे एक दोस्त ने मुझको ऐसा बोला, Bible school, बाइबल स्कूल में his grandmother and his grandfather were both serving the Lord. उसके जो दादा दादी थे Yeah. वो लोग दोनों प्रभु की सेवा करते थे। And one time there was nothing to eat. एक बार, Many times there was nothing to eat. कई बार ऐसा होता था कि उनके घर में उन दोनों के कुछ खाने नहीं रहता था He says, we're praying, God do something. और वे दोनों प्रार्थना करते थे, प्रभु तू कुछ कर। And she said, और वो कहता है, the grandmother said, as I said, Amen. और दादी कहती है कि जैसे ही मैंने आमीन कहा, There were 2 partridges just in front of her. Padki. Partridge. और पड़की के का एक पात्र वहां पर रखा No, हुआ। 2 live ones. 2 जिंदे पड़की वहां पर आके बैठे See that day, she said that was her meal for that day. और कहा कि उस दिन का उनका भोजन वही था। Amen. आमेन। God knows to do it. परमेश्वर उसे करना जानता है।
Now we're trusting so much on our own pocket. आजकल हम अपने जेब में रखे उस पैसे पर इतना भरोसा The करते हैं, bank, बैंक में रखे पैसे पे we are भरोसा। well off. हम तो संपन्न नहीं सोचते, But those days, परंतु उन दिनों में lift up my eyes to the hills from whence comes my help. लोग ये कहते थे, Hallelujah. परमेश्वर मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मेरी सहायता मुझे कहां से मिलती है। You read of George Muller. आप जॉर्ज म्यूलर के बारे में पढ़े, He had so many thousands of orphanages. वो हजारों की संख्या में वो अनाथ आश्रम चलाता था, And every orphanage, और हर अनाथ आश्रम के अंदर no child went out without food. कोई भी बच्चा जो वहां रहता था बिना खाना खाए नहीं रहता था। Those days communication was slow. उन दिनों में संचार और आपस में बातचीत भी दूर कम थी, Transportation was slow. और आने जाने के लिए संसाधन कम थे। And still, तो भी every orphanage had enough and more. हर अनाथ आश्रम में पर्याप्त खाने के लिए उन बच्चों के लिए रहता था। I will show you परमेश्वर कहता, मैं तुझे बताऊंगा great and mighty things. बड़ी बड़ी और कठिन बातें। Hallelujah. हालेलुया, Which you do not know. जिन्हें तू अभी नहीं समझता। Amen. Deuteronomy 8th chapter. व्यवस्था विवरण और उसके 8 अध्याय में There also God said to these children of Israel, वहां पर भी परमेश्वर ने इजराइल के संतानों से कहा, He says like this. वो इस प्रकार से उनसे कहता है। And second verse दूसरी आयत में and third verse. और तीसरी में, Thou shalt remember all the way the Lord thy God had led these 40 years in the wilderness to humble thee and to prove thee, to know what was in thine heart, whether thou wouldest keep his commandments or no. और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। He humbled thee and suffered thee to hunger, fed thee with manna, which thou knewest not, neither did thy fathers know, that he might make thee know, man doth not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord doth man live. उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। Amen. 40 years I proved you, 40 साल मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, made you hungry, तुझको भूखा रखा, took your job away, तेरी नौकरी ले लिया, took your money away, तेरे धन को तुझसे अलग कर दिया, and then fed you with manna, तब इन सब को हटाकर मैंने तुझे स्वर्ग से मन्ना खिलाया, which you did not know, जिसको ना तू जानता था nor your fathers knew. ना तेरे पुरखा उस मन्ना को कभी जानते थे। Amen. Amen. God has purposed things that he can sustain you with. परमेश्वर ऐसी चीजें जानता है जिससे वो आपको जिंदा रख सके। Amen. Amen. It's not just dal roti. केवल दाल रोटी से ही जिंदा नहीं रहेगा, God has something else. परमेश्वर के पास जिंदा रखने कुछ और भी है। Amen. Amen. They knew all these things, वे सब इन बातों को जानते but they थे, never knew what is manna. परंतु ये नहीं जानते थे कि ये मन्ना क्या चीज है। And they picked it up and said, What is वे this? सुबह उन सबको बिन लिए और पूछा ये क्या है, What is ये this? क्या है। The question, सवाल, things which you did not know. ऐसी चीज जिसको तू कभी जाना नहीं आज तक, No, your forefathers knew. ना तेरे पूर्वजों को इसके बारे में पता है, That I will give you. मैं वो चीज तुझको खाने दूंगा You might know, ताकि तू जान ले man shall not live by bread alone, कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, but by every word. परंतु जो जो वचन It is written in the word of God. परमेश्वर यहोवा के वचन में लिखा है, Hallelujah. That comes out of the mouth of जो God. यहोवा के मुंह से निकलता है उनसे वो जीवित Your रहता है। healing, your health, your life, तेरी चंगाई, तेरा स्वास्थ्य, तेरा जीवन, it's all in the word. ये सब इसी वचन के अंदर निहित है। Man shall not live मनुष्य उससे जीवित नहीं रहेगा, just by nourishment, वो खान पान से जिंदा नहीं रहेगा, but by word of God. परमेश्वर का वचन खा खा कर जिंदा रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। Your
spirit becomes strong, तेरी आत्मा जब मजबूत हो जाएगी, the body हाँ, will बाबा, the body will react to your spirit. तब तेरी आत्मा का हुक्म तेरा शरीर मानने लगेगा. Amen. हालेलुया. The spirit will say, आत्मा बोलेगा. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. What spirit will say, what will happen? आत्मा जो बोलेगा वैसा ही होगा. I will show you मैं तुझे बताऊंगा things you don't know. ऐसी चीज जिसे तू जानता नहीं. Amen. आमेन. You are expecting something? तू कुछ बात की अपेक्षा आप रख रहे हैं. Amen. आमेन. Believe God will do something which is beyond your thinking. विश्वास करे कि जो आपने मांगा उसके उस पार परमेश्वर करने का योग्य है. Hallelujah. आमेन. It's not my words, मेरे वचन नहीं, God's word. परमेश्वर का वचन है. Far more exceedingly. वो इतना बढ़कर वो कर सकता है. Hallelujah. हालेलुया. 1 Corinthians 2nd chapter, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9th verse. और उसका 9 आयत. Maybe we read from verse 7. 7 से पढ़ लेंगे. But we speak the wisdom of God in mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया. Huh? Whose mahima? किसकी महिमा के लिए? Your. आपकी महिमा के लिए. Are आमेन. mystery. रहस्य, Something which was hidden, कोई भेद छिपा हुआ that man can be glorified by God. कि मनुष्य परमेश्वर के द्वारा महिमा को पा सकता है. And he says here, और यहाँ वो कह रहा है which none of the princes, meaning the devil and his angels, never knew, for they had known it, they would not have crucified the Lord of glory. जिसे इस संसार के हाकिमों में से यानी कि शैतान और उसकी सेना ने किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजो में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते. Amen. Now listen to this 9 and 10. अब 9 और 10 आयत को सुनिए. But as it is written, eye has not seen, nor the ear heard, neither entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love him. परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है. Again, फिर से something which you have not seen, कोई ऐसी चीज जिससे तुमने देखा नहीं, something which you have never heard, कोई ऐसी चीज जिसे आपके कान ने सुना नहीं, neither has it come into your heart, ऐसी बात जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, are things which God has prepared for them that love him. वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है. Amen. आमेन. Amen. आमेन. It's for you. आपके लिए है. What? क्या? Yes. बिल्कुल. Glory to God. प्रभु को महिमा दो. Amen. हालेलुया. He says, वो कहता है He has revealed this to us by His Spirit. उसने ये भेद की बात अपनी आत्मा से प्रकट किया है Which is in Him. जो तुझ में है. Even so, the things of God knoweth no man but the Spirit of God. परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है. If you want to know hidden things, we not to know the Spirit of God. यदि आप परमेश्वर की गूढ़ और गुप्त बातों को जानना चाहते हैं तो हमें आत्मा में होकर जाना होगा. Amen. Amen. Not by reading books. किताबों का ज्ञान प्राप्त करके Read the Bible. बाइबल को पढ़ें And listen to what the Holy Spirit has to say. और पवित्र आत्मा को जो कहना उसको सुने. He will reveal things to us. वो चीजें हम पर प्रकट करेगा. Things the world doesn't know. ऐसी चीज जिसको जगत नहीं जानता. Things the believer has not seen. ऐसी चीज जो विश्वासी ने भी अपनी आंख से देखा नहीं. Things he has never imagined. ऐसी चीज जो विश्वासी ने कभी मन में सोचा नहीं. Neither it came into his heart. ना उसके चित्त में कभी ये बात आई. But God has prepared. वो बातें जो परमेश्वर ने तैयार की है. Hallelujah. आमेन. Paul says, पौलुस कहता, I was caught up into third heaven. मैं तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया I saw things और मैंने वहां पर ऐसी ऐसी चीजें देखी the human tongue cannot express. जिसे मनुष्य की जुबान में लाया नहीं जा सकता. Oh, the glory of God. परमेश्वर Hallelujah. की वो जबरदस्त महिमा. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. Listen. सुनिए,
You know, we had one girl working in a house some time back. कुछ सालों पहले एक बहन घर में सेवा करती थी So when she'd gone to Mumbai और वो मुंबई गई with us, हमारे साथ में। so first time she seen lift, you know, lift. पहली बार वो दुनिया में जिंदगी में पहली बार उसने लिफ्ट को देखा था Press the button, कि वहां पर लोग उसमें घुसकर उस बटन को दबाते हैं you go up, तो वो ऊपर चढ़ने लगता है door opens, और फिर थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है, get down, लोग उससे बाहर आ जाते हैं close the door, और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। get inside, फिर अंदर जाते हैं, press the button, go down. बटन दबाते और नीचे उतर जाते हैं। Now, how is she explaining this to her parents? और वो इस लिफ्ट को गांव जाकर अपने माता पिता को, उन्होंने भी नहीं देखा, उसको कैसे समझाती है? They can't understand. उसने प्रयास किया, वो नहीं समझ पाए। Do like this and you go up. ऐसे करते हैं और ऊपर चले जाते हैं। What is this? Nowadays, the lift everybody knows. आजकल लिफ्ट तो सब जानते हैं, If not in the house, it is in the mall. यदि घर में नहीं तो मॉल में है। See some people in that escalator. और कुछ लोगों को हम एस्केलेटर में देखते हैं। Sometimes the husband has gone away, कभी कभी ये जो पति है वो तो उतर गए, Patni is still there. पत्नी अभी भी वो कदम बढ़ाई रही है। Once my cousin, एक बार मेरा कजिन, he was 85. 85 साल उनकी उम्र हो गई थी, He's telling me, मेरे को बोल रहे, हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी गिर गए. हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी गिर गए We both of us fell on the lift और हम दोनों लिफ्ट में गिर गए and both are rolling down. और दोनों Right, लुढ़क, no, escalator. वो एस्केलेटर से नीचे लुढ़क लुढ़क रहे। And he's fallen there. They have landed. They have arrived. और उन्होंने देखा कि वो जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए And others are coming over them. और दूसरे जो है उनके ऊपर से गुजर रहे हैं। So he's saying, तो वो वहां बैठ के बोलते हैं, अरे अगर जवान होते तो तुम लोग उठा देते. अरे जवान होते तुम लोग तो मेरे को उठा देते। So, lot of experience in escalators. और बहुत एक से एक अनुभव वहां पर लोगों को होता है। Now you try to explain this to somebody who has never seen. जब आप इसका वर्णन किसी ऐसे व्यक्ति को करना चाहेंगे जिसने उसे जिंदगी में देखा नहीं है, You will become like a fool. आप उस आदमी की दृष्टि में एक मूर्खता की बात करने वाले जान You will पड़ेंगे। say, step like this and you go like this. आप बोलेंगे उसमें ऐसे पांव रखोगे तो वो ऐसे उसमें चलता है वो सीढ़ी। That villager will think this world is gone off nuts. जो सुन रहा हो सोचेगा ये लड़का जो बता रहा है इसका ही दिमाग कुछ खराब है। So Paul is saying, इसलिए पौलुस बोलता है, I saw, I keep quiet. मैंने जो देखा तीसरे स्वर्ग में मैं मुंह बंद रखा हूं। Nowadays everybody sees and they write a book. आजकल लोग जो भी दिखता है वो किताब लिखने लगते हैं। I don't know whether it is right or wrong. मुझे नहीं मालूम वो सही है या गलत Whether है। they saw right वो उन्होंने सच में देखा या गलत देखा or copied somebody else's या system. किसी और का नकल मार के लिख दिया। The book sells किताब में लिखा है and it sells in the market. और People buy it. लोग उसे मार्केट में खरीदते हैं। ऐसी किताबों को, Buy this book. इस किताब को खरीदिए। Hallelujah. आमेन। It's got everything here. इसमें सब कुछ है। Eye has not seen. ऐसी बातें जिन्हें आंखों ने नहीं देखी। If we see once, एक बार यदि हम देख लें अपना घर, अपना घर, तो we will lose interest in this one. इस दुनिया वाले घर में पूरी रुचि खत्म हो जाएगी। Hallelujah. आमेन। I go to prepare a place for you. यीशु मसीह ने कहा है मैं जाता हूं तेरे लिए स्थान तैयार करने। Amen. आमेन। If I go, I will come again. और यदि मैं जाऊं तो मैं फिर से आऊंगा तुम्हें लेने, Take you to my home. ताकि मैं अपने साथ तुम्हें उस घर ले जाऊं। Jesus is longing for us to be there. यीशु मसीह की बड़ी चाहत है कि हम सब उसके साथ वहां हों। The house is made, is getting furnished. और वो घर वहां पर सजाया संवारा जा रहा है। Because he says, in my father's house are already mansions. क्योंकि वो कहता मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से Then what is he going to prepare? तो क्या प्रभु तैयार करने जा रहा है? Furnish it for you. उसे भरने और सजाने जा रहा है। Amen. आमेन। Ephesians, इफिसियों की 3rd chapter, किताब उसका 3रा अध्याय verse 20. और उसकी 20, Maybe from 18th verse we'll read. 18 आयत से हम उसे पढ़ लेंगे।
17th verse. 17 से, That Christ may dwell in you in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love may be able to comprehend with all the saints what is the breadth and length and depth and height. और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है. To know the love of God, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ. Now listen to this one. अब इसे सुनिए. Now unto him who is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे. आमीन. Amen. God is able. परमेश्वर सामर्थी है. Amen. आमीन. So he's saying, वो कह रहा है, now unto him who is able अब वह जो ऐसा सामर्थी है to do. कि वो ऐसे कुछ कर सके. I mean, because he's able, he's not idle. चूंकि वो सामर्थ्य है, वो बैठा हुआ नहीं है, He's working. वो कुछ कर रहा है. Able to do far more exceedingly. अब जो ऐसा सामर्थ्य है, वो इतना बढ़कर कार्य कर सकता है, More than we can ask हम जितना विनती कर सकते उससे बढ़कर, and think. और जितना हम समझ सकते उससे बढ़कर. Are you here? क्या आपने सुना? So many things we ask. कितनी चीज हम प्रभु से मांगते हैं. एक झोपड़ा दे दे, झोपड़ी दे दे, झोपड़ी प्रभु दे एक छोटा घर दे दे, झोपड़ी दे दे. दे, गांव ले ले. प्रभु बोलता पूरा गांव ले ले. Amen. That is far more exceedingly. ये है जितना मांगे उससे बढ़कर. You ask of me nations. तू मुझसे राष्ट्रों को मांग, प्रभु कहता है. Amen. More than we can ask. जितना हम मांग सके उससे भी ज्यादा. Sometimes you go to somebody, how much to ask now? कभी हम No, I'm not saying go and do that. कभी हम जान नहीं पाते हम कितना प्रभु से मांगे. On to someone, किसी से कितना बोलें. reluctantly. आप बहुत हिचकिचाते हुए. 500 रुपये मिलेगा. 500 रुपया मिलेगा. 500 क्या है, 5000 लेके जा. 500 नहीं, 5000 लेके जा. Amen. That man is able. ऐसा आदमी सामर्थी है, योग्य है. Amen. Amen. For him this amount is very small. उसके लिए ये राशि बहुत छोटी है. How much more God? कितना बढ़कर परमेश्वर. Amen. आमेन. More than you can ask. जितना आप मांग सके उससे बढ़कर. More than you can think. जितना आप सोच सके उससे बढ़कर. God is able. परमेश्वर ऐसा सामर्थी है. Amen. हालेलुया. To do. वो काम करने के लिए. To do. वो काम करने What? के लिए. क्या? You asked. जो तू मांगे. You asked so much. तूने इतना तक मांगा. But take it all. परंतु वो तो उससे बढ़कर बोलता है. ले ले. Hallelujah. Amen. 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 You asked for single story. तूने एक मंजिला मांगा. Take 3 stories. प्रभु बोलता 3 मंजिला रख. Amen. आमेन. I mean, this is just material things I'm केवल talking. भौतिक रीति इसमें उदाहरण दे रहा हूं. Why? क्यों? Our God is living God. हमारा परमेश्वर जीवित He परमेश्वर. might test you for some time. हो सकता है कुछ समय तक वो तेरी परीक्षा ले. Answer will come. जवाब आएगा. Hallelujah. आमेन. God is able to do. परमेश्वर वो कर सकता है. You know what Jesus said one time? आपको मालूम एक बार यीशु मसीह ने क्या कहा? When the disciples came and said, Lord, even the demons are subject to us. जब चेले आए और बोले प्रभु दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हो गई. And Jesus said, don't be very happy because these demons are subject to you. यीशु मसीह ने उन चेलों से कहा
तुम इस बात को लेकर ज्यादा खुश मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में हो गई, but rejoice your name is written in the Lamb's book of life. परंतु इससे बढ़कर खुश इस बात में हो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज हो गए। And the scripture says, और शास्त्र बोलते in हैं that same hour, उसी घड़ी जब ये बात हुई, Jesus rejoiced in his spirit. यीशु मसीह आत्मा में मगन हो गया And he said, और कहता है, I thank you, Father. पिता मैं तुझे धन्यवाद You have देता हूं। hid these things from wise and prudent. तूने ये रहस्य की चीजें बुद्धिमान और चतुर लोगों से छिपा रखी, You reveal them to babes. परंतु इन बातों को तूने बच्चों पर प्रकट कर दिया। Even so, Father, हे पिता, यहाँ तक कि it was your pleasure ये तेरे आनंद की बात to थी give them the kingdom. कि तू इन छोटों को अपना राज्य सौंप दे। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। What are you asking? आप क्या मांग रहे When you हैं? say thy kingdom come, what are you asking? जब तू कहता है तेरा राज जावे, तो तू क्या मांगता It's है? not a small thing. वो एक छोटा सा राज्य नहीं A है, universal kingdom. एक सार्वभौमिक सारे विश्व और अंतरिक्ष का है। Kingdom in this church. इस चर्च का राज्य, A kingdom in this city. इस शहर में प्रभु का राज्य, Kingdom in this state. इस राज्य में प्रभु का राज्य, Kingdom in this country. इस देश में प्रभु का राज्य। Hallelujah. Hallelujah. It is your good pleasure परमेश्वर को ये भाया है to give them your kingdom. कि वो तुम्हें राज्यों को And दे the दे। kingdom of God is not meat and drink. और परमेश्वर के राज्य में खाना पीना नहीं It is है, the power of God. परमेश्वर के राज्य में सामर्थ है। Hallelujah. Hallelujah. Heal the sick. वो बीमार हुआ चंगे होते, Cast out demons. दुष्टात्मा निकलती है, Cleanse the lepers. कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, Raise the dead. मुर्दे जिंदा किए Freely जाते you हैं। received. तूने मुफ्त में पाया है, Freely give. मुफ्त में दूसरों को दे। You hid these things. परमेश्वर तूने इन बातों को छिपा You reveal रखा, them to the babes. तूने बच्चों पर प्रकट किया। Glory to God. प्रभु को महिमा मिले। Hallelujah. हालेलुया। Again Jesus said, फिर यीशु कहता है, all these parables, I speak to these people in parables. ये बातें मैं दृष्टांत के रूप में इनसे बोलता हूँ, But to you परंतु तुम्हारे लिए, is the mystery revealed. तुम्हारे ऊपर ये रहस्य I- अब प्रकट हो I गई। give you the keys of the kingdom. मैं तुम्हें राज की कुंजियां सौंपता हूँ। You bind the things of the earth shall be bound in तुम heaven. जो चीज को बांधोगे वो बंधेगा, You loose things on the earth shall be तुम loosed in खोलोगे वो heaven. स्वर्ग में खुलेगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। That is the power of God. ये परमेश्वर की सामर्थ है। I give them the kingdom. मैं उन्हें राज्य सौंपता हूँ, I give them the keys of the kingdom. मैं उन्हें राज्य की कुंजियां दे देता हूँ। All that is mine, I give them. जो कुछ भी मेरा है मैं सब इनको दे देता Will हूँ। not God give all things? क्या परमेश्वर सब चीजें नहीं देगा? लिखा है, When we were sinners, He gave His Son. जब हम पापी थे, उस दशा में जब पिता ने अपने बेटे को दे दिया, With Him, उसके साथ will He not give all things? क्या वो अन्य चीजें नहीं देगा? Yes, He will. वो तो सब कुछ देगा। Amen. आमेन। Don't doubt God. परमेश्वर पर बिल्कुल संदेह मत करिए। Things which have seemed impossible जो चीजें आपको असंभव दिख रही है, will be made possible. वो संभव हो जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Because it's not my word, it is God's word. क्योंकि ये मेरा वचन नहीं है, ये परमेश्वर के द्वारा कहा हुआ वचन है। God is able to do far more exceedingly. परमेश्वर बहुत बढ़कर करने के योग्य है। Hallelujah. हालेलुया। More than we ask or think. जितना हम मांग सकते, जितना हम समझ सकते। Amen. आमेन। Open up. God will open up His doors of heaven. परमेश्वर स्वर्ग के उन द्वारों को खोल देगा। Paul writing says, पौलुस लिखते बोलता है, you know, all the mystery of the gospel is in Paul's gospels. सुसमाचार के सारे रहस्य आपको पौलुस की पत्रियों में मिलता है। Mystery of the kingdom of God is in the writings of Paul. पौलुस की लेखों में आपको परमेश्वर के राज के रहस्य की बातें वहां वर्णित दिखती That है। is another study altogether. ये पूरी तरह से एक अलग ही अध्ययन है। But परंतु just a few. केवल कुछ बातों, He says like this. पौलुस इस प्रकार से बोलता है, Mystery of the wisdom of God. परमेश्वर के ज्ञान का रहस्य। We speak wisdom of God in a mystery. हम परमेश्वर के ज्ञान को रहस्यमय तरीके से कहते हैं। Even the hidden wisdom of God, यहाँ तक कि परमेश्वर का वो छुपा हुआ ज्ञान, which He ordained before the foundation of the world. जिसे उसने जगत के नींव डालने के पहले आरंभ से उसे
नियुक्त किया है। 1 Corinthians 2:7 that is. 1 कुरिन्थियों 2 के 7 में ऐसा लिखा है। Then he talks of the mystery of resurrection. फिर उसके बाद में पुनरुत्थान के रहस्य को बोलता है। 1 Corinthians 15:51. 1 कुरिन्थियों 15 और उसका 51 में लिखा है, Behold, I show you a mystery. देखो मैं तुम्हें भेद की बात कहता हूँ, We shall not all sleep, but we shall be changed. हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। Mystery of Christ and the church. मसीह का और उसकी कलीसिया का रहस्य। Ephesians 5:32. इफिसियों 5 और उसके 32 में लिखा है, And then और तब mystery of the gospel of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का रहस्य। Ephesians 6:19. इफिसियों 6 और उसके 19 में लिखा है, Mystery of God. परमेश्वर का रहस्य। Colossians 2:2. कुलुस्सियों 2 का 2। Mystery of Christ. मसीह का रहस्य। Colossians 4:3. कुलुस्सियों 4 का 3। Mystery of faith. विश्वास का रहस्य। 1 Timothy 3:9. 1 तीमुथियुस 3 का 9। Mystery of godliness. भक्ति का रहस्य। 1 Timothy 3:16. 1 तीमुथियुस 3:16। Mystery, hidden mystery from generations which has been hidden is Colossians 1:26. ऐसा रहस्य जो युगों से पीढ़ियों से छिपा है, कुलुस्सियों 1 के 6 में। Behold, देख I show you a mystery. मैं तुझे रहस्य की बात बताता हूँ। Glory to God. प्रभु को महिमा मिले। Amen. आमेन। Call on me मेरे को पुकार and I will answer thee और मैं तुझे बताऊंगा and show thee great and mighty things और तुझे बड़ी बड़ी और कठिन चीजें दिखाऊंगा which you have not known. जिसे तूने अब तक नहीं जाना है। Do you want to know that? क्या तू उन बातों को जो प्रभु ने रखा है जानना चाहता है? Call on him. प्रभु के नाम को पुकार। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। You see, देखिए, this word will only act when we act on the word. ये वचन तभी कार्य करेगा जब हम वचन को लेकर कुछ काम करेंगे। Say, कहें, something good is going to happen. मेरे लिए कुछ अच्छा होने वाला है। Amen. मैन, All things have passed away. पुरानी बातें आज से सब खत्म हो गई। Don't harbor on things which you have heard maybe, आप उन चीजों पर मनन ना करें, संभव है आपने सुना होगा or you may have heard. या आपने गलती की होगी, God is able to do लेकिन परमेश्वर सामर्थी उन्हें बदलने की। far more exceedingly, जितना तुम मांगता उससे बढ़कर, more than we can ask or think. जितना हम मांग सकते, जितना सोच सकते, उससे भी ज्यादा God is able. परमेश्वर सामर्थी करने को। Whatever situation might be today, आज सुबह आपकी परिस्थिति चाहे जो भी क्यों ना हो maybe loneliness, हो सकता है अकेलापन हो, maybe rejection, हो सकता है तिरस्कार हो, maybe you're confused, हो सकता है आप असमंजस में हो, whatever it might be. चाहे वो जो भी स्थिति हो। God can do far more exceedingly. जितना तू मांग सकता उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर कर सकता है। More than you can ask, जितना तू मांग भी नहीं पाएगा or उतना, more than you can think. जितना तू सोच नहीं पाएगा उतना। Hallelujah. हालेलुया। You will see तू देखेगा the glory of God परमेश्वर की महिमा को, if you will believe. यदि केवल तू जब विश्वास करेगा। Shall we bow heads and pray? आइए अपने सिरों को हम झुकाएं प्रार्थना में। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरे हाथों में सौंपूंगा मैं मेरा कुमार तू, मैं मिट्टी हूँ, मुझको बना, मुझको उठा, मेरा कुमार तू, मैं मिट्टी हूँ, मुझको बना, मुझको उठा, अपनी मर्जी में, अपनी मर्जी में
चलता रहा, चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। जीसस। Father, we pray पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं the glorious, wonderful name of Jesus. यीशु मसीह का अतुल्य और महिमामय नाम, So precious name, इतना बहुमूल्य, the name which whispers peace to our heart. वो नाम जो हमारे हृदयों में शांति की बातें बोलता है, The name which assures us again and again यीशु का वो नाम जो बार बार हमें आश्वासित करता है we are no more sinners, कि अब हम पापी नहीं, but sinners saved by grace. परंतु ऐसे अनुग्रह से बचाए हुए, किसी समय जो पापी थे हम बचाए हुए हैं। Thank you, Master. धन्यवाद स्वामी। This morning we pray for those who watch through YouTube. आज सुबह हम उनके लिए भी प्रार्थना करते जो YouTube के माध्यम से इन सभाओं को देख रहे हैं, Sitting in their sitting room or wherever they might be. वे अपने घर के किसी भी स्थान में या किसी भी जगह में वो बैठकर इसे देख रहे हैं। You know the condition of their heart. प्रभु तू उनके हृदय की दशा को जानता है। You know the prayers in their lips. प्रभु उनके हृदय में और उनके ओठों में जो प्रार्थना है उसे तू जानता है। You have seen those tears that fall. तू उनके आंख से गिरते उन आंसू की बूंदों को जानता है। You know the pain they suffer. तू उन दर्द को भी जानता जिससे वे गुजरते हैं। And as a church we pray for these. और कलीसिया हम इनके लिए भी प्रार्थना करते In the हैं। matchless, glorious, wonderful name of Jesus. यीशु मसीह के सर्व सामर्थ्य और अतुल्य नाम में May the fire of the Hoली Spirit, पवित्र आत्मा की वो आग, may the presence of God परमेश्वर की हुजूरी enter those rooms. उन कमरों में जहां लोग देख रहे प्रवेश करें। In Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थ्य नाम में All that heaviness to go away. वो भारीपन अभी चली जाए। The sickness to leave their bodies. वो बीमारी उस शरीर को छोड़ दे। The depression to go. वो हताशा उस शरीर से निकल May the जाए। joy of the Lord become their strength. परमेश्वर की ओर से आनंद I उनका smite बल you, Satan, in Jesus' mighty name. शैतान यीशु के नाम से मैं तुझको लताड़ता हूँ। I command you in Jesus' name to leave their body. यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ उनके शरीर को छोड़। Be healed in Jesus' mighty name. चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। Thank you, Father, धन्यवाद पिताजी, undertaking for them in a very special way. उन्हें बहुत खास तौर से उनकी सुधि लेने के लिए Enrich them and bless them. उन्हें भर दे और आशीष दे। Thank you, Father. Bless your church, O God. अपनी कलीसिया को आशीष दे। Heal the sick. बीमारों को चंगा कर। Deliver those who are oppressed. जो सताए हुए हैं वे लोग छुड़ाए जाएं। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में Amen. आमीन।